हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो अग्निपथ वायु की वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी अग्निवीर वायु की वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता दूं कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है अब हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसकी सारी डिटेल्स हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी करंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 24 जून 2022 यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है इसकी 5 जुलाई 2022 इसकी रहने वाली है। यानी आपको लगभग 9 दिन दिए जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। बहुत कम समय दिया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप जो है इसको चेक कर सकते हैं agnipathvayu.cdac.in पर जाके, वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस जो एग्ज़ामिनेशन है इसका नाम रखा गया है अग्निवीर वायु इंटेक 01 2022, यानी जो इंटेक 1 है वो अग्निवीर वायु के नाम से निकाला गया है। जो आपके पहले XY ग्रुप के हिसाब से होते थे पेपर, वो इसी हिसाब से जो है एयरफोर्स अग्निवीर वायु का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। आपके पास जो 10th और 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर आपने 3 साल की इंजीनियरिंग करी हो तब भी उसका भी आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज आपका लगेगा, और इसमें जो है कैंडिडेट्स का लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर, और कैंडिडेट अगर जो 18 साल के नीचे है तो पेरेंट्स के भी साइन लगेंगे। और जो है आपके पास मार्कशीट होना आवश्यक है। जो भी इफ़ अप्लाइंग बेसिस ऑफ 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्वालिफिकेशन और 10th एंड 12th नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। तो इसके लिए आपके पास जो है इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश होने चाहिए, यानी मार्क्स के आपके पास सब्जेक्ट इन डिप्लोमा होना चाहिए। द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा अगर जो आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 250 रुपये इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके आगे जो है हम कोविड इंस्ट्रक्शंस की। तो कोविड के लिए आपके पास जो है, जो भी आपके स्टेट या गवर्नमेंट से जो भी टेस्ट हुए हैं उनके टाइम टू टाइम उनके आपके पास रिपोर्ट होना आवश्यक है, तभी आप इस जो है इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो उससे पहले हम बात कर लें तो इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन्स, यानी अगर आप अनमेरिड हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप मेरिड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अनमेरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, यानी जो किस डेट से किस डेट तक के जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप की एज लिमिट इस क्राइटेरिया से बिलोंग करती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो 17.5 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है। अगर आप इस एज लिमिट में बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये डेट मैच करके देख सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए 10+2 होना चाहिए PCM ग्रुप से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, जिसमें आपके 50% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए। और प्लस आपके जो 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में सिंगल इंग्लिश में होने आवश्यक हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में हों, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं जो है इसके अलावा अगर जो आपके पास 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वोकेशनल कोर्स में भी सेम जो है डिमांड रखी गई है, सेम कंडीशन रखी गई कि 50% मार्क्स आपके जो है ओवरऑल होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने आवश्यक हैं। अब बात करते हैं जो साइंस सब्जेक्ट्स के बिलोंग नहीं करते हैं कैंडिडेट्स, जैसे आर्ट्स या कॉमर्स लिया हुआ है उन्होंने, तो उनके साथ जो है 10+2 में जो ओवरऑल आपका परसेंटेज है 50% होना चाहिए, प्लस 50% मार्क्स आपके जो है इंग्लिश में भी होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास जो है कोई वोकेशनल कोर्स है तो उसमें भी 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसके
मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो इसमें जो हाइट रखी गई है वो आपकी 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर रखा गया है। आपका मिनिमम चेस्ट कितना भी है, जैसे आपका मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर है या 78 सेंटीमीटर है या 76 सेंटीमीटर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट को एक्सपेंशन देना आवश्यक है। अब बात करते हैं वेट की, तो वेट आपका मेजर किया जाएगा हाइट के हिसाब से। हाइट के हिसाब से आपका वेट जो जितना भी होगा उतना मेजर कर लिया जाएगा। कॉर्नियल सर्जरी इसमें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपके कॉर्नियल सर्जरी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हियरिंग की बात करें तो आपको जो है सेफ डिस्टेंस में जो 6 मीटर तक आपको ईच ईयर से सुनना होगा, यानी एक कान से आपको 6 मीटर तक का अगर सुनाई देता है तो आप जो है सुनने में अच्छे हैं। डेंटल की बात करें तो इसमें जो है 14 डेंटल पॉइंट आपके होने चाहिए और शुड हैव हेल्दी गम्स, यानी आपके दांत अच्छे होने चाहिए, और गुड सेट ऑफ टीथ, यानी आपके जो दांतों का सेट है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें मेडिकल फिट हो पाएंगे। जनरल हेल्थ की बात करें तो आप जो है मेडिकली मेंटली फिट होने चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की सारी जानकारी डिटेल में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप agnipath.vayu.ctech.in पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसमें आपका बॉडी टैटू वगैरह है, और जो आपने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंस हैं उनके बारे में। तो इसमें जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज़ इन अलाउड इन IAF, यानी अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार से ड्रग एडिक्ट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं बॉडी टैटू की। तो कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटूज सेल सबमिटेड टू फोटोग्राफ्स विद डिटेल्स ऑफ साइज एंड टाइप द टैटू। अगर आपके परमानेंट टैटू है तो आप जो है सिलेक्शन टेस्ट में फ़ोटो के साथ और टैटू के साइज़ के साथ उसका फ़ोटो निकाल के लेके जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे। अगर जो उनके पॉलिसी के हिसाब से मैच करता है तो आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। ओनली सिख कैंडिडेट्स हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ द हेयर और सेविंग फेस शैल बी परमिटेड टू ग्रो हेयर एंड रिटेन बियर्ड मस्टैच, यानी जो सिख कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो है बाल बढ़ा सकते हैं और अपनी दाढ़ी रख सकते हैं। सिर्फ सिख कैंडिडेट्स को लिए ही यह अलाउ किया गया है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसकी ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग इसमें जो है ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर वायु विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट, यानी इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करी जाएगी। अभी इसमें कोई ट्रेनिंग का ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। लीव की बात करें तो एनुअल लीव आपकी 30 डेज़ की रखी गई है, यानी पर ईयर आपको 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी हर साल में। सिक लीव की बात करें यानी जो आप बीमार होंगे उसकी लीव अगर आपको चाहिए तो आप बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, यानी आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स बताएंगी उनके आधार पर आपको छुट्टी दी जाएगी। इसके आगे हम बात करते हैं जो इसकी सैलरी के बारे में। इसमें जो सैलरी का क्राइटेरिया काफ़ी जो है पर ईयर 4 साल का अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहले साल में आपको 30,000 दिए जाएंगे, जिसमें 21,000 आपके इन हैंड मिलेंगे और 9,000 रुपये आपके अग्निवीर जो है कॉप्स फंड में चले जाएंगे। 33,000 रुपये आपको मिलेंगे जो है सेकेंड ईयर में यानी दूसरे साल में, और इसमें 9,900 रुपये कॉप्स फंड को चले जाएंगे और 23,100 रुपये आपके हाथ में आएंगे। 36,500 रुपये तीसरे ईयर में मिलेंगे और 25,500 रुपये आपके हाथ इन हैंड सैलरी मिलेगी और 10,950 रुपये आपका चला जाएगा कॉप्स फंड में। और इसके बाद में चौथे ईयर में आपको 40,000 रुपये की सैलरी मिलेगी और 28,000 रुपये आपके हाथ में आएंगे और 12,000 रुपये कॉप्स फंड में चले जाएंगे। और ये जो कॉप्स फंड आपका बनेगा 5 लाख रुपये, 5.02 लाख रुपये मिलने वाला है। एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स, जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो आपको लगभग 10.04 लाख रुपये सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें एब्सोल्यूट अमाउंट एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट है, जो एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट है वो लगा के आपको 4 साल बाद दिया जाएगा। 10 लाख से ऊपर आपका जो सेवानिधि पैकेज है वो दिया जाएगा। तो इसमें जो है अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो है इसके आगे बात करें तो देयर शैल बी नो इनिशमेंट टू एनी ग्रेजुएटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स इन द
केस ऑफ अग्निवीर वायु, यानी आपको कोई भी पेंशन की सुविधा नहीं दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, या जो है साफ साफ एयरफोर्स ने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसमें जो पहला फेज आपका रहने वाला है वो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में बात करें तो जो सब कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं साइंस सब्जेक्ट से उनके लिए 60 मिनट का रहने वाला है पेपर। इसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सिर्फ रहेगा। और जो कैंडिडेट्स साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए 45 मिनट्स का रहने वाला है, जिसमें इंग्लिश आपकी रहेगी और आपका रागा रहेगा, यानी रागा और इंग्लिश का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। रागा में आपका रहता है रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस और आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रखे जाते हैं, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स की, तो उनके लिए 85 मिनट्स। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों जैसे आप दोनों के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए आपको 85 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, रागा और इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे। मार्किंग ऑफ स्कीम की बात करें तो इसमें जो है 1 मार्क ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, यानी आपको 1 नंबर दिया जाएगा हर सही उत्तर के लिए। 0 मार्क्स ऑन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना कोई मार्क्स कटेगा। अगर आप कोई जो है क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, यानी 1/4 भाग आपका कट जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी कट जाएगा। तो यह जो है पेनल्टी इसमें रखी गई है। तो जो है सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं जो है क्वालिफाई की। तो इसमें कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, यानी अगर आप जो है इसकी एक जो कट ऑफ रखी जाएगी वो हर पेपर की सेपरेट रखी जाएगी। तो आपको हर पेपर की कट ऑफ को क्लियर करना होगा, तभी आप इस फेज़ 1 को क्लियर कर पाएंगे और फेज़ 2 में अप्लाई कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में। तो फेज़ 2 में आपको जो है जो भी फिजिकल टेस्ट देना है, यानी PFT देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो है आपको फिजिकल में 1.6 किलोमीटर की रेस आपकी करवाई जाएगी, जो कि आपकी 6.5 मिनट में, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में कंडक्ट करवाई जानी है। तो आपको इसको 1.6 किलोमीटर रेस को 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 10 पुशअप्स आपकी करवाई जाएंगी, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स। जो आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो इस आधार पर करवाया जाएगा। तो इससे जो है आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो है तीसरा फेज़ होगा, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका जैसे ब्लड हाइमोग्राम है ये चेक होगा, यूरिन का चेकअप होगा, बायोकेमिस्ट्री में आपका ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और LFT सीरम, बिलोबिन, सारी चीज़ें चेक होंगी। चेस्ट का एक्सरे होगा, ECG करवाया जाएगा और टेस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, जो भी हमने अभी पीछे बात करी थी उसके बारे में। अगर आप इससे एडिक्टेड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और जो भी अदर मेडिकल टेस्ट होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर के ओपिनियन पे करवाए जाएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।